वो बाप जिसे अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने की फुर्सत नहीं है और फिर वो तवक्को रखता है कि मेरी बच्ची इज्जत के साथ पढ़ लिख के घर आए, उस बाप को माली खोलिया हो गया है। जिस भाई को वक्त ना हो कि अपनी बहन को स्कूल छोड़ के आए और वापस इज्जत से घर के लेके आए, घर के ऊपर लेके आए, उस भाई को ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर हो गया है। जिस बेटे को ये एहसास ना हो कि हमारी इज्जत और नामूस के तहफ्फुज़ के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, उस बेटे को आगरा के पागल खाने में एडमिट करवा देना चाहिए। वक्त निकालो अपने बच्चों को स्कूल तक ले जाने का और वहां से फिर लेके आने का, वरना जो आज की तारीख में कोशिशें जारी हैं दुनिया की, इनके हरबे से बचने के लिए और बचाने के लिए आपके पास कोई दूसरा लाहे अमल हो, मुझे बता दीजिए, मुझे बताया ना। कैरियर बनाने के धुन ने हमारे बच्चों और बच्चियों को 35 और 30 साल तक शादी नहीं करने दिया। बोलनी अभी तो हमारी गुड़िया जी वो MBBS कर रही है, उसके बाद MS करेगी, वो जी इंजीनियर बन रही है, वो जी वो लॉयर बन रही है, वो फलाना बन रही, ढकाना बन रही है। 30-35 साल हो गए, अब उसके बाद क्या होता है जानते हैं आप? 30 के साल के अंदर तक तो रिश्ते आते हैं, अब उसके बाद रिश्ते नहीं आते हैं तो अखबार में छपता है फला बिरादरी की लड़की है, MD की हुई है, गेहुआ रंग है, गाल पे उसके तिल है, इतना इंच उसका कद है, थोड़ी छरेरी बदन की है, ऐसा खूबसूरत ग्रेजुएट क्वालिफाइड रिश्ता मतलूब है, जिन्हें संपर्क साधना हो इस नंबर पे हमसे गुफ्तगू फरमा सकते हैं। कर्नाटक के इलाके में 45-45 साल की, 50-50 साल की कंवारी बच्चियां बैठी हैं इसी जुर्म की पादाश में कि कैरियर बनाने के धुन ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। इस्लाम के पैगंबर ने यूं थोड़ी फरमाया था 3 कामों में जल्दी किया करो, नमाज का वक्त हो जाए हर काम बंद करके पहली फुर्सत में नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी जिम्मेदारी करीम आका ने फरमाई, जब कोई मरा जाए ना, जितनी जल्दी हो सके उसे कब्र के हवाले कर दो। सुभान। मगर क्या कीजिएगा, अब तो AC क्या बोलते हैं उसको, हाँ जनाजा ताबूत लाया गया है, सवाब की नियत से मस्जिदों में सवाब नहीं, अजाब कबीरा है ये। मस्जिदों में ये खरीद दी जाती है कि जनाजा रखा जाए इसमें। अब गुड्डू तो है दुबई में काम कर रहे हैं, अरे नहीं दफनाना नहीं अभी मैं आ रहा हूं, अब छुट्टी लेगा और बाप से फिर टिकट निकालेगा, तो तब तक ये बेचारा पड़ा हुआ है अब्बा हुजूर। लोग रो रो के थक गए, अब कितना आंसू निकलेगा हजरत, सूख गई आंखें, फिर भी वो पोंछ पोंछ के बताना चाहते कि कहां पहुंचे गुड्डू, हाँ बैठे हैं आने वाले। अच्छा मुंबई आ गए, हाँ दूसरी फ्लाइट में बैठ गए। कल मरा था बाप और आज हो गई शाम। जितने आए थे बेचारे जनाजा पढ़ने, दफनाने कफनाने के लिए सब जा चुके। अब वो घर वाले भी, या अल्लाह ये कब तक धरा रहेगा हमारे घर, कब तक धरा रहेगा। अब वो आता ना गुड्डू मर्दू, है कोई गुड्डू इधर? मैं उसकी बात नहीं करता हूं, जिसका बाप बड़ा उसकी बात करता हूं। वो आया, अब पूरा घर तूफान में, वो भी पो करने लगा। थोड़ी देर यूं किया, चेहरे नाज दिखाएगा, जल्दी कीजिए जल्दी। गधे कहीं के, इतने काम के लिए तूने 24 घंटे के बाप की डेड बॉडी रोक रखी तुमने। एक बार पहुंच से चिल्ला लिया, उसके बाद फू फू करके उठाइए उठाइए जल्दी कीजिए।
हुजूर ने क्यों फरमाया जल्दी से उसे कब्र के हवाले कर? फरमाते हैं इसलिए अगर मरने वाला जन्नती है तो ज्यादा देर उसकी जन्नत से उसे दूर मत। वाह 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 वाह। सुना ना, उलमा ने फरमाया कि मोमिन की कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। अगर जन्नती है तो देर तक उसकी जन्नत से दूर मत रखो, पहुंचा दो उसकी मंजिल पर। और अगर जहन्नमी है इस बोझ को ज्यादा देर तक संभाल कर मत रखो, कहीं ऐसा ना हो अजाब का आगाज यही हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसलिए ये दूसरा काम, कोई मर जाए तो उसके दफनाने में जल्दी करो। और तीसरी बात करीम आका ने फरमाई, जब बच्चा बालिग हो जाए ना तो पहली फुर्सत में उसकी शादी कर दो, पहली फुर्सत में। अगर ऐसा न किया तुमने और कदम बह के तो उसके गुनाहों में बाप और मां दोनों बराबर के शरीक। तो जब भी बच्ची शादी के लायक हो, ये भी सुन लो, जब बच्चा 8-10 साल का हो जाए ना तो दो भाइयों को एक बिस्तर में सोने मत दो, दोनों के बिस्तर अलग कर दो। दो बहनें हैं 10 साल की हो गई, बिस्तर अलग कर दो। भाई बहन है, भाई 10 साल का है, बहन 8 साल की, या भाई 8 साल का है, बहन 10 साल की, इन्हें एक बिस्तर में मत सोने दो, इनका बिस्तर अलग कर दो, वरना अखलाकी बिगाड़ पैदा होने का डाउटफुल है, 100% चांस है। और खासकर आज के दौर में कि एक फिंगर प्रिंट के नीचे जहन्नम के सारे दरवाजे खुलते हैं। क्या बात। इस कंडीशन में बुराइयों से बच्चों को दूर नहीं रखा जा सकता है। दिल हम बदल नहीं सकते हैं, ये तो रब का काम है। हमारा काम है बात ढंग से समझा देना ताकि जनता के समझ शरीर के झरोके में आ जाए। अमल करवाना हमारा काम नहीं है।